आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं का जो नया क्वेश्चन बैंक बायोलॉजी का आया है उसका अध्याय 2। इसके आंसर देखेंगे। अध्याय 2 का पहला प्रश्न है, निषेचन क्रिया है। निषेचन कौन सी क्रिया है? तो एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन। इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो द्विनिषेचन आवृत बीजियों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जायांग का वह भाग जो परागकण ग्रहण करता है क्या कहलाता है? तो वह वर्तिकाग्र कहलाता है। उस घटना को क्या कहते हैं जिसमें अंडा से बिना निषेचन के फल में विकसित होता है? तो हम उसे अनिषेक फलन कहते हैं। आवृत बीजी में द्विनिषेचन की खोज किसने की? तो नवाश्चिन ने द्विनिषेचन की खोज की। गुरु बीजाणु जनन से बने 4 गुरु बीजाणुओं में से क्रियाशील गुरु बीजाणु की संख्या कितनी होगी? तो 1 होगी। भ्रूण पोष में निषेचन के बाद नष्ट होने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? तो सहायक कोशिकाएं एवं प्रतिध्रुव कोशिकाएं। भी सही है। परागकण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोलिनोलॉजी। पहला सही है। एक सामान्य भ्रूण कोष में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी है? तो 8 होती है। पेरिस्पर्म होता है। तो पेरिस्पर्म अपमिश्रण होता है। बीज में भ्रूणपोष का प्रमुख कार्य भोज्य पदार्थ का संग्रहण करना होता है। इसका आंसर हो जाएगा भोज्य पदार्थ। फिर दूसरा जो है, पक्षियों द्वारा होने वाला परागण पक्षी परागण कहलाता है। सेब एक प्रकार का क्या है? आभासी फल। पौधों में खालिस्तान से फल का विकास होता है। तो इसका आंसर होगा अंडाशय से। मक्का के एक बीज पत्र को खालिस्तान कहते हैं। तो मक्का के एक बीज पत्र को स्कूटेलम कहते हैं। खालिस्तान में चतुर्थी पुंकेसर पाए जाते हैं। तो जो चतुर्थी पुंकेसर सरसों में पाए जाते हैं। आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर नर खालिस्तान है। तो नर जननांग है। नर जननांग। फिर सालविया में खालिस्तान परागण होता है। तो सालविया में कीट परागण होता है। परागण की वाह्यवृत्ति परागकण की वाह्यवृत्ति क्या कहलाती है? तो वाह्य चोल कहलाती है। बीज रहित फल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बीज रहित फल बनने की प्रक्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। अब है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पुष्प के 4 चक्रों के नाम लिखिए। तो पुष्प के 4 चक्र होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। फिर दूसरा प्रश्न है, ऐसे पौधे जो अपने जीवन में कई बार पुष्प उत्पन्न करते हैं उनके लिए एक शब्द का उपयोग किया जाता है। तो वह है पॉलीकार्पिक। और जो अपने जीवन में एक बार पुष्प उत्पन्न करते हैं उन्हें मोनोकार्पिक कहते हैं। बीज के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? तो बीज आवरण कहते हैं। जब बाह्य दलपुंज तथा दल में अंतर नहीं होता है तो इसके लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए एक शब्द दलाव का प्रयोग किया जाता है। चमगादड़ द्वारा संपन्न होने वाले परागण को नाम दिया गया है। तो उसका नाम है चिरिप्टोफिली। निषेचन के बिना फल बनने की क्रिया क्या कहलाती है? तो अनिषेक फलन कहलाती है। ये 7वां जो प्रश्न है, अनिषेक जनन द्वारा किस प्रकार के फल बनते हैं? तो इसका आंसर मुझे मिला नहीं और मुझे ये प्रश्न ही गलत लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये अनिषेक फलन द्वारा किस प्रकार के फल बनते हैं ये होना था प्रश्न। तो अनिषेक फलन आए तो इसमें आपको आंसर देना होगा बीज रहित फल। यदि आप भी बायोलॉजी का अध्याय 2 का टेस्ट लगाना चाहते हो तो हमने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस साइट का लिंक दिया है। आप यहां से लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस पेज पर पहुंच जाएंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके के प्रश्न बैंक के सलूशन आपको मिलते रहेंगे।